गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। तो कारक की डेफिनेशन है, वाक्य में शब्दों का क्रिया व अन्य पदों में से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तो बेटा देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब मैंने क्या बोला, वाक्य में शब्दों का। अब शब्द क्या हो गए, यानी संज्ञा सर्वनाम का ढूंढना है। तो हमारे शब्द है, यहाँ पर संज्ञा दे रखी है राम और रावण। वाक्य में शब्दों का क्रिया, और यहाँ पर क्रिया क्या है, मारा। तो वह अन्य पदों में से जो संबंध होता है, यानी जो हमारी संज्ञा सर्वनाम है, यानी जो हमारे शब्द है, उसका संबंध किससे हो रहा है, हमारी क्रिया से। और इनमें जो जुड़े हुए हैं पद वो क्या है, ने और को। तो राम ने रावण को मारा, इससे हमारा जो संबंध दर्शाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वाक्य में शब्दों का क्रिया व अन्य पदों में से जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। अब आते हैं इसके भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं बेटा, कारक के भेद। तो कारक के बेटा कितने भेद होते हैं, 8। कितने भेद होते हैं, 8। मैं नाम बता रही हूँ। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संपादन के लिए, अपादान से, संबंध का, के की, रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। ये 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं कारक का फर्स्ट नंबर का यानी कर्ता कारक समझा रही हूँ। कर्ता कारक, तो मैं इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। इसको सिर्फ मैं उदाहरण के जरिए आपको समझाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। कर्ता कारक का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है, वाक्य में क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कारक। और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है बेटा, ने। क्या होता है, ने। तो आप उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण है, सीता पौधा लगा रही है। दूसरा उदाहरण है, विवेक ने पुस्तक पढ़ी। तो आप देख लीजिए, पहला मैंने लिखा है सीता पौधा लगा रही है, विवेक ने पुस्तक पढ़ी। तो आप सोच रहे होंगे बेटा कि इसमें तो ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन नीचे वाले में हुआ है। तो बेटा आप प्रश्न, यानी इसकी पहचान के लिए हम प्रश्न कर सकते हैं। तो हम इसमें प्रश्न क्या करेंगे कि कौन पौधा लगा रही है, कौन पौधा लगा रही है, सीता। कौन पौधा लगा रही है, सीता। किसने पुस्तक पढ़ी, किसने पढ़ी, विवेक ने। किसने पुस्तक पढ़ी बेटा, विवेक ने। तो बेटा किसने और कौन से, यानी इन प्रश्नों से उत्तर पर जो हमें मिल रहा होता है तो वो कौन सा कारक कहलाता है, कर्ता कारक। यानी प्रश्न करने से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो कौन सा होता है, कर्ता कारक। और बेटा एक बात और याद रखना कि वर्तमान में और भविष्य काल में कभी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। कौन से चिन्ह का, ने का। किसमें, कर्ता कारक में। कर्ता कारक में वर्तमान और भविष्य में, यानी जब वर्तमान और भविष्य में वाक्य लिखे जाते हैं तो उसमें ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। हाँ, भूतकाल में लिखा जाता है तब हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हमारा दूसरा भेद है कर्म कारक। कौन सा है बेटा, कर्म कारक। हमारी कर्म कारक की परिभाषा है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक। दोबारा सुन लीजिए, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव मतलब फल या परिणाम पड़ता हो उसे हम कहते हैं कर्म कारक। तो इसका चिन्ह क्या होता है बेटा, को। क्या होता है बेटा इसका चिन्ह, को। क्या होता है, को। ये परसक सहित भी हो सकता है, परसक रहित भी। तो दोनों बता रही हूँ, जैसे इसमें बताया था इसी तरह समझाऊंगी। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, बालक गेंद खेलता है, माँ ने पुत्र को पुकारा। दोनों ही वाक्य देख लीजिए बेटा। बालक गेंद खेलता है, माँ ने पुत्र को पुकारा। तो आप देख लीजिए, को है तो को किसका हो गया, कर्म कारक का। यानी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो क्रिया क्या है, पुकारना, और किसमें पड़ रही है, पुत्र पर।
पुत्र को पुकार रही है। कौन पुकार रही है? माँ। तो पुकारना हमारी क्रिया, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पुत्र पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। अब आती है ऊपर वाले वाक्य की बात। बालक गेंद खेलता है, तो इसमें हमने कर्म कारक यानी इसके चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसका प्रश्न बना लेते हैं, यानी इसकी पहचान के लिए क्या और किसको प्रश्न करते हैं तभी हमें उत्तर मिल जाता है, या क्या या किसको से हम प्रश्न करते हैं तभी हमें इसका उत्तर मिलता है। जैसे बालक क्या खेलता है? बालक क्या खेलता है? गेंद खेलता है। माँ ने किसको पुकारा? माँ ने पुत्र को पुकारा। यानी प्रश्न करने से, यानी इसकी पहचान के लिए हम जब प्रश्न करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कर्म कारक। अब हमारा नेक्स्ट भेद है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर का है करण कारक। करण कारक, तो करण कारक की डेफिनेशन सुन लीजिए बेटा, यानी इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। दोबारा सुन लीजिए, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। अब इसका उदाहरण देखिए, तो पहले मैं इसका बता देती हूँ इसका चिन्ह क्या होता है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, के द्वारा। ये अब आप इसका उदाहरण देख लीजिए। तो पहला है राम बस से शहर जाता है। दूसरा है किसान हल के द्वारा खेत जोतता है। खेत जोतता है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या है? बस से, और इसमें क्या है? हल के द्वारा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा चिन्ह हो गया? पहले वाले में से और दूसरे वाले में के द्वारा। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन यानी जो परिभाषा बताई थी वो थी वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। यानी क्रिया किस साधन या माध्यम से की जा रही है? बस से, और इसमें हल के द्वारा खेत को जोत रहे हैं। जो जोतना किससे हो रहा है? हल के द्वारा। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक। अब आती है करण कारक की पहचान, यानी करण कारक की पहचान कैसे की जाती है, यानी इसमें हम प्रश्न कर सकते हैं। कैसे? राम किससे शहर जाता है? अब किससे शहर जा रहा है? बस से। किसान किसके द्वारा खेत जोतता है? किसान हल के द्वारा खेत जोतता है। प्रश्न करने से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? करण कारक। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर का संप्रदान कारक, यानी संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जिस वाक्य में किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए या किसी को कुछ वस्तु दी जाए वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। दोबारा सुन लीजिए, वाक्य में या किसी को कुछ वस्तु दी जाए या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है? संप्रदान के लिए। तो कौन सा चिन्ह होता है इसका? के लिए। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। पहला है पिताजी गरीबों के लिए कंबल लाए। दूसरा है मंत्री जी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दे। तो बेटा देख लीजिए इसका चिन्ह था के लिए। तो पिताजी ने गरीबों के लिए कंबल लाए, यानी पिताजी गरीबों के लिए क्या लाए? कंबल लाए। और नेक्स्ट में है मंत्री जी ने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए, यानी किसको पुरस्कार दिए? खिलाड़ियों को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये को। तो आप देख लीजिए पहले में हमने कारक चिन्ह का प्रयोग किया है। कौन सी विभक्ति चिन्ह का है? के लिए। तो आप देख लीजिए जब मैंने आपको वाक्य की यानी संप्रदान की डेफिनेशन बताई थी, वो क्या बताई थी कि वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए वहां पर होता है संप्रदान कारक। तो इसमें हम विभक्ति चिन्ह नहीं देखेंगे। देख लीजिए इसमें क्या दिख रहा है? मंत्री जी ने खिलाड़ी को पुरस्कार दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मंत्री किसी को पुरस्कार दे रहा है, देने की क्रिया हो रही है। और यहाँ पर पिताजी गरीबों के लिए कंबल लाए। तो किसके लिए लाए कंबल?
गरीबों के लिए, यानी पिताजी ने किसी के लिए कुछ किया, तो यहाँ पर किया हो रहा है, और यहाँ पे मंत्री जी ने खिलाड़ी को कुछ दिया, क्या दिया, पुरस्कार दिया। तो यानी हम प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं, यानी इसकी पहचान के लिए हम प्रश्न कर सकते हैं ताकि हमें उत्तर मिले और संप्रदान कारक की पहचान हो। तो इसका पहला प्रश्न क्या बनेगा, पिताजी किसके लिए कंबल लाए, पिताजी गरीबों के लिए, यानी पिताजी गरीबों के लिए कंबल लाए। दूसरा क्या बनेगा, मंत्री जी ने किसको पुरस्कार दिया, यानी मंत्री जी ने खिलाड़ी को पुरस्कार दिए। तो ये हमारा कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक। अब हमारा नेक्स्ट कारक है, हमारा 5th नंबर का है अपदान कारक। अपदान कारक, अपदान कारक किसे कहते हैं, वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे क्या कहते हैं, अपदान कारक। दोबारा सुन लीजिए, वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे क्या कहते हैं, अपदान कारक। और इसका चिन्ह भी क्या होता है, से। अब ध्यान से इसका एग्जाम्पल देखना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। दूसरा देख लीजिए, बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई। अब देख लीजिए, इसमें भी से का प्रयोग हुआ है और इसमें भी से का प्रयोग हुआ है। वाक्य में जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां पर क्या होता है, अपदान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते तो गिर गए, एक पेड़ है उससे पत्ते गिर रहे हैं तो वो तो अलग हो गए, दोबारा तो चिपकेंगे नहीं। तो जबकि वो चीज अलग हो चुकी है तो वहां पर कौन सा होता है, अपदान कारक। अब दूसरा देख लीजिए, बिल्ली छत से कूद गई। अब बिल्ली है, छत पर है, उससे कूद गई ना, तो वो वहां से क्या हो गई, अलग होना। और जब अलग हो जाता है तो कौन सा कारक होता है बेटा, अपदान कारक। तो इसका प्रश्न यानी इसकी पहचान कैसे होती है, प्रश्न करके। तो प्रश्न क्या बनेगा, पहले का पेड़ से पत्ते गिरते हैं, किससे पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बिल्ली छत से कूद गई, दूसरे क्या बनेगा, बिल्ली कहाँ से कूद गई। यानी दो होते हैं, किससे और कहाँ से। तो हम प्रश्न करने से हमें क्या मिल जाता है, अपदान कारक। और बेटा एक बात और याद रखना, हमें अलग होने के अलावा भी और होते हैं, जैसे लज्जा, सीखना, घृणा, डर, तुलना, ये सब किस में आ जाते हैं, अपदान कारक में। अब पहले तुलना का ले लीजिए, जैसे राम श्याम से बड़ा है तो तुलना हो रही है तो वो भी अपदान कारक होगा। यानी मैं किसी से नफरत नहीं करता तो घृणा आ गई तो उसमें भी अपदान कारक होगा। मैं किसी से नहीं डरता, अब डरने की बात हो रही है तो अपदान कारक आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने बोला सीखना, मैं राम से कुछ सीखता हूँ तो सीखने की बात हो रही है तो अपदान कारक। मुझे पिताजी से शर्म आती है, लज्जा आ रही है तो किसमें आ जाएगा, अपदान कारक। तो देख लीजिए ये शब्द होते हैं, अगर ये शब्द आ रहे होते हैं या ये शब्द आ रहे होते हैं तो कौन सा कारक होता है, अपदान कारक। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक की जो परिभाषा है वो क्या है बेटा, ध्यान सुनेगा। वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से हो तो वहां पर कौन सा कारक होता है, संबंध कारक। यानी किसी भी संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम संबंध से हो तो उसे वहां पर क्या कहते हैं, संबंध कारक। उसे क्या कहते हैं वहां पर, संबंध कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री। अब उदाहरण देख लीजिए, सीता की साइकिल चोरी हो गई। दूसरा देखिए बेटा, शीला के पिताजी ड्राइवर हैं। तो बेटा देख लीजिए, पहले आपको डेफिनेशन बताई थी, यानी संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से हो तो वहां पर कौन सा, संबंध कारक। तो यहाँ पर क्या है, ये सीता संज्ञा है और दूसरी संज्ञा क्या है यहाँ पर, साइकिल, और बीच में चिन्ह कौन सा आ रहा है, की, और की किसमें आता है, संबंध कारक। ये विभक्ति चिन्ह है इसके, संबंध कारक के, तो की आ रहा है, यानी इस संज्ञा का इस संज्ञा से संबंध है और बीच में चिन्ह लग गया की, तो वहां पर कौन सा होता है, संबंध कारक। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये शीला के पिताजी ड्राइवर है। शीला संज्ञा हो गई, पिताजी भी हमारी संज्ञा हो गई और बीच में कौन सा चिन्ह लग गया,
के, इसी तरह यहाँ पर भी की लगा था, इसी तरह यहाँ पर के लग गया, और के किसमें आता है, संबंध कारक में। तो शीला के पिताजी ड्राइवर, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, संबंध। इसी तरह सीता और साइकिल के बीच में क्या हो गया, संबंध। अब आती है इसकी पहचान। इसकी पहचान का सबसे इजी तरीका होता है कि हम प्रश्न कर सकते हैं, तभी हमें पता लग जाता है कौन सा कारक है। तो हम देख लीजिए, सीता की साइकिल, किसकी साइकिल चोरी हो गई, सीता की। अब किसकी, तो किसमें आ जाएगा, संबंध कारक। नेक्स्ट में देखिए, किसके पिताजी ड्राइवर है, शीला के। किसके हो गया, तो के किसमें आ गया, संबंध कारक। तो यही इसकी पहचान है। अब हमारा नेक्स्ट कारक है, हमारा नेक्स्ट है यानी 7 नंबर पे अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है, वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। और इसका चिन्ह क्या होता है, में और पर। ये दो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह, जिनका प्रयोग करके हम वाक्य बनाते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। और दूसरा उदाहरण है, नदी में नाव तैर रही है। तो आप देख लीजिए, इसके जो विभक्ति चिन्ह थे वो क्या है, पर और में। इसमें पहले वाले में पर है, दूसरे वाले में में, यानी क्रिया का आधार। वाक्य में जो क्रिया का आधार होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण कारक। तो देख लीजिए, इसमें क्रिया का आधार यानी क्रिया क्या है, बैठना, और इसका आधार क्या है, पेड़ पर। ठीक है, तो पूरा क्या हो जाएगा, पेड़ पर। तो हम इसे प्रश्न करके भी इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और तभी हमें पहचान होती है अधिकरण कारक की। जैसे पहले में क्या होगा, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, किस पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर। दूसरे में किसमें, नदी में नाव तैर रही है, किसमें नाव तैर रही है, नदी में। यानी प्रश्न करने से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है, और वही हमें पहचान होती है अधिकरण कारक की। यानी उत्तर प्राप्त करने पर जो हम विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं उसी से पहचान हो जाती है हमारे अधिकरण कारक की। नेक्स्ट है हमारा संबोधन कारक। हमारे ये 8वें नंबर का है और अंतिम भेद है। तो मैं लिख रही हूँ संबोधन कारक। इसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, हे, अरे, अजी। तो इसके साथ ये लगता है एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि सूचक का चिन्ह। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वाक्य में जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाए या संबोधन किया जाए वहां पर कौन सा कारक होता है, संबोधन कारक। उदाहरण देख लीजिए, भाइयों और बहनों आपका स्वागत है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, अजी सुनिए, अजी सुनिए। तो देख लीजिए बेटा, पहला वाक्य है भाइयों और बहनों। तो यहाँ पर संबोधन किया जा रहा है, यानी जिस वाक्य में किसी को पुकारा जाए या संबोधन किया जाए, तो भाइयों और बहनों यहाँ पर क्या हो रहा है, संबोधन हो रहा है। इसके पीछे जो चिन्ह आ रहा है, ये विस्मयादि सूचक का जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह आ रहा है, तो इससे हमें पता लग जाता है कौन सा कारक है, संबोधन कारक। इसी तरह अजी, और अजी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पुकारना। ये जिस वाक्य में किसी को पुकारा जाए, तो यहाँ पे पुकारने की बात हो रही है, तो भी क्या है, संबोधन कारक। तो बेटा सीधी सी बात है, इसकी पहचान के लिए जो हम लगाते हैं ये सूचक चिन्ह होता है। तो आप देख लीजिए, यहाँ हे, अरे शब्द का प्रयोग करके हम डंडा लगा के डॉट लगा देते हैं, विस्मयादि सूचक बोलते हैं इसको चिन्ह, इसका प्रयोग कर देते हैं, और इसकी पहचान होती है संबोधन कारक की। तो बेटा आज हमने 8 के 8 भेद पढ़ लिए हैं, यानी कारक के 8 भेद हैं, 8 के बारे में हमने जान लिया है। अब इनके कुछ अंतर के बारे में जान ले ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा पहला अंतर है यानी करण और अपदान कारक में, अपदान कारक में। तो बेटा आप देख लीजिए, मैंने इन दोनों भेदों के बारे में आपको बताया था, इनकी परिभाषाएं बताई थी, फिर भी एक बार याद दिला देती हूँ। करण कारक की परिभाषा थी, वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है वहां पर क्या होता है, करण कारक। और इसमें क्या था, वाक्य में जिस वस्तु से, यानी वाक्य में जो वस्तु अलग हो रही होती है वहां पर क्या होता है, अपदान कारक। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, दादाजी या दादी जी, यहाँ देखिए, दादाजी छड़ी से चलते हैं। और दूसरे में देख लीजिए,
अपादान कारक का बताना है तो पेड़ से फूल गिरते हैं या झड़ते हैं, दोनों ही ठीक है, गिरते हैं लिख रही हूं मैं, फूल झड़ते हैं गिरते हैं, तो मैंने लिख दिया। अब देख लीजिए यहाँ पर भी कारक चिन्ह से है और यहाँ पर भी, और दोनों का कारक जो चिन्ह था, इन दोनों का जो कारक का विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, दोनों का से, क्या है बेटा, से, तो यहाँ पे दोनों में हो रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दादाजी छड़ी से चलते हैं, यहाँ पर साधन का प्रयोग हो रहा है, यानी माध्यम है उनका चलने का, यानी जो क्रिया हो रही है इस साधन से हो रही है, तो कौन सी है, वो छड़ी से। किससे चलते हैं, छड़ी से, वो उनसे अलग नहीं हो रही। और अपादान कारक की जो डेफिनेशन थी वो क्या थे, कि किसी वस्तु का अलग होना। तो वो देख लीजिए, पेड़ से फूल गिरते हैं, तो पेड़ से फूल गिर गए हैं, वो अलग हो गए हैं। जब कोई चीज अलग हो जाती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, अपादान कारक। और जब वो साथ में साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा, करण कारक। आगे समझ में, यानी जिस साधन या माध्यम से क्रिया की जाती है वहां पर तो होता है करण कारक, और जहां जिस वाक्य में जिस वस्तु से, यानी कोई वस्तु अलग हो रही है, वाक्य में कोई भी वस्तु अलग की जाती है तो वहां पर कौन सा होता है, अपादान कारक। अब दूसरा अंतर समझिए, कर्म और संप्रदान कारक में अंतर। तो देख लीजिए, कर्म का कर्ता ने कर्म को, तो इसका विभक्ति चिन्ह है को, लेकिन मैंने संप्रदान कारक जब समझाया था तो इसमें भी को का प्रयोग हुआ था। तो ध्यान रखना है, इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो बेटा को है, इससे मैं आपको समझाती हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ कर्म का, क्या होता है कर्म का एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। दूसरा, राजा ने भिखारियों को दान दिया। देख लीजिए, राम ने रावण को मारा, राजा ने भिखारियों को दिए। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह किसका प्रयोग हो रहा है, को। और कर्म कारक की डेफिनेशन क्या थी, वाक्य में शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो तो वहां पर क्या होता है, कर्म कारक होता है। और संप्रदान कारक की वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए, किसी के लिए कुछ किया जाए, वहां पर कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक। तो पहले भी देखिए, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर एक क्रिया का प्रभाव है, मारना क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रावण पर। तो ये कौन सा कारक हो गया बेटा, कर्म कारक। दूसरे में देख लीजिए, राजा ने भिखारियों को दान दिया। अब सोच रहे होंगे कि मैडम ये तो कर्म कारक भी हो सकता था, लेकिन मैंने किसी को कुछ दिया जाए, तो राजा ने भिखारियों को दान दिया, तो यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है। आप यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं देखेंगे, यहाँ पर देने की जब क्रिया हो रही है या किसी के लिए कुछ किया जाए, जैसे माँ ने मेरे लिए स्वेटर बुना, मेरे लिए किया ना, कार्य मेरे लिए हो रहा है, तो वहां पर भी कौन सा होगा, संप्रदान। इसी तरह राजा ने भिखारी को दान दिया, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अंतर भी समझा दिए, भेद भी बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और याद कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।